नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको दिखाते हैं दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान के उस हथियार की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ईरान के वो 5 ब्रह्मास्त्र जिसके दम पर ईरान ने अमेरिका को घुटने टिका दिए, और इसके साथ साथ ईरान के एक और हथियार के बारे में जिस पर ईरान उत्तर कोरिया के साथ मिलकर शायद काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो ईरान ने अभी इस हथियार का नाम वेपन एक्स दिया है। साथ ही साथ तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी खाड़ी से आ रही है। सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए ईरान ने अपने उन 5 ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया जिसने पेंटागन के जनरल्स को भी खौफ में भर दिया। लेकिन इस तबाही की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है वेपन एक्स का, जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने उत्तर कोरिया की तकनीक की मदद से ऐसी खतरनाक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम तैयार की है जिसे वेपन एक्स के नाम से जाना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह हथियार 14,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल सीधे अमेरिका के मेन लैंड तक को टारगेट कर सकती है। यह ईरान का वो आखिरी हथियार है जो वॉशिंगटन व्हाइट हाउस तक को निशाना बना सकता है। आखिर नॉर्थ कोरिया की कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ ईरान मिलकर यह हथियार बना रहा है? नॉर्थ कोरिया के पास क्या वो आईसीबीएम मौजूद है? और अगर नॉर्थ कोरिया के पास वो तकनीक है तो नॉर्थ कोरिया की उस मिसाइल का नाम क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी रेंज क्या है, और क्या नॉर्थ कोरिया ईरान की मदद करेगा जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं? बताएंगे डिटेल से आपको, और यह भी बताएंगे ईरान के वो 5 ब्रह्मास्त्र जिसमें ईरान का वो सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइज हथियार वेपन एक्स भी शामिल है। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर 3 के ट्रिगर की। माना यह जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है और इसे रोक पाना नामुमकिन है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसी महाशक्तियों के किलेबंदी ने खाड़ी को बारूद की ढेर पर खड़ा कर दिया है। लाल सागर से लेकर पर्शियन गल्फ तक युद्ध की चिंगारी भड़क गई है। और आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या ऐसे हालात बन रहे हैं? क्या दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी है? जानेंगे इस खबर को भी डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। क्या ईरान ने आईसीबीएम हासिल कर लिया है? क्या नॉर्थ कोरिया ने ईरान की मदद की है? क्या चीन के कहने पर नॉर्थ कोरिया की तकनीक ईरान को हासिल हुई है? और ईरान के वो 5 ब्रह्मास्त्र कौन से हैं जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, अमेरिका को भी परास्त कर दिया है? इसमें से एक वेपन तो अभी तक दुनिया के सामने ईरान ने रखा ही नहीं है, जिसे वेपन एक्स कहा जा रहा है, जिसे मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया पैसिफिक तक शांति और शक्ति संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। सूत्रों की माने तो ईरान ने उत्तर कोरियाई मिसाइल तकनीक की मदद से एक बेहद खतरनाक और बेहद जटिल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। वैश्विक खुफिया एजेंसियों और रणनीतिक हलकों में इस गुप्त प्रोजेक्ट को वेपन एक्स नाम दिया गया है। यहां तक कि सीआईए और मोसाद भी इस वेपन एक्स के बारे में जानकारी हासिल करने में लगी है। लेकिन ईरान में 2 चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। पहला, मुश्तबा खामनेई कहां है, किस हालत में है, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, किसको ऑर्डर दे रहे हैं, यह ना तो मोसाद को पता है और ना ही सीआईए को पता है। दूसरा, जो ईरान का एक गुप्त हथियार है वेपन एक्स, क्या इसमें न्यूक्लियर एलिमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है? क्या इसमें एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करके कोई परमाणु बम तैयार करने की कोशिश की गई है? और क्या ईरान ने 90% न्यूक्लियर एनरिच कर लिया है? इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट हमने आपको कल ही दिखाई। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने वेपन एक्स पर काम करके उसे लगभग तैयार कर लिया है, और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने इसमें, उत्तर कोरिया ने इसमें ईरान की मदद की है। उत्तर कोरिया की एक बहुत खतरनाक मिसाइल है हवानसोंग 14। हवानसोंग 14 और हवानसोंग 15 जिस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, जिस तकनीक का इस्तेमाल इन दोनों हथियारों में किया गया है, जिसका प्रोटोटाइप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, माना यह जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की इसी तकनीक को बेस बनाकर ईरान ने वेपन एक्स तैयार किया है। और ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि चर्चा तभी होती है जब खबर होती है,
धुआं तभी होता है जब आग लगती है। तेहरान की बंद प्रयोगशालाओं और प्योंगयांग के मिसाइल सेंटर्स के बीच एक ऐसा खुफिया गठजोड़ है जिसे लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों चिंतित हैं। खुफिया सूत्रों के माने तो ईरान ने एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का ढांचा तैयार किया है। इसे कोड नेम दिया गया है वेपन एक्स। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि पश्चिम एशिया में परमाणु शक्ति समीकरण और मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल का मुख्य आधार उत्तर कोरिया की हवानसोंग 14 और हवानसोंग 15 तकनीक पर आधारित है। हवानसोंग 14 वही मिसाइल है जिसने 2017 में पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जब उत्तर कोरिया ने इसके जरिए पहली बार अमेरिकी मुख्य भूमि मेनलैंड तक मार करने की अपनी क्षमता को साबित किया था। और माना यह जा रहा है कि चूंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी जगजाहिर है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो नॉर्थ कोरिया की यह तकनीक ईरान के हाथों लग गई, जिसमें रूस और चीन ने ईरान की मदद की है। और अगर ऐसा है तो अमेरिका के मेनलैंड तक आज ईरान की पहुंच है, लेकिन ईरान ने अभी से डिक्लेयर नहीं किया है। मैक्सिमम जो टारगेट इस बार की लड़ाई में ईरान ने अचीव करके दिखाया वो डियागो गार्सिया का बेस था, जो ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। डियागो गार्सिया में ब्रिटेन और अमेरिका का जॉइंट बेस है और यहां पर ईरान ने 2 मिसाइलें दागी थी। एक तो हवा में ही खत्म हो गया और दूसरा ऑलमोस्ट डियागो गार्सिया के पहुंच से चंद किलोमीटर पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया, वरना डियागो गार्सिया का अमेरिका और ब्रिटेन का बेस पूरी तरीके से तबाह हो जाता। यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों ने तकनीक साझा की है और वेपन एक्स तैयार करने की कोशिश की है। इससे पहले भी शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट जैसे शहाब मिसाइल से कहीं ज्यादा बड़ा और सीधे तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बनाने की कोशिश हुई है। ईरान और अमेरिका के इस महाजंग जिसमें बारूद भी नया है और तबाही का तरीका भी। अब तक दुनिया ने अमेरिका के आसमान चीरते B-2 बॉम्बर्स की तबाही देखी, ईरान की डांसिंग मिसाइल का खौफ भी महसूस किया, लेकिन जॉर्डन की धरती पर हुए हालिया डेडली अटैक ने सुपर पावर अमेरिका सहित पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इस बार ईरान ने जिस मिसाइल से जॉर्डन पर हमला किया वो कोई आम मिसाइल नहीं थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान की वो घातक तकनीक है जो आसमान में जाते ही चक्रव्यूह बना देती है। यह मिसाइल 8 दिशाओं में घूम घूम कर वार करती है। सीधे रास्ते पर चलने के बजाय यह हवा में ही दिशा बदलती है, जिससे दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। यह मिसाइल क्रेजी पाथ या जिग जैग पैंतरेबाजी का इस्तेमाल करती है। जब कोई मिसाइल हर दिशा में मुड़ने की ताकत रखती हो तो पेट्रियट जैसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसे इंटरसेप्ट कर पाना, इसे हवा में ट्रैक कर पाना, इसे हवा में खत्म कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस हमले के बाद पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके खिलाफ कोई हिमाकत हुई तो उसके तरकश में कई ऐसे तीर हैं जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं। और ईरान की ऐसे ही मिसाइल ने मिडिल ईस्ट के पूरे पावर बैलेंस को हिलाकर रखा हुआ है। तो क्या ईरान का वेपन एक्स अमेरिका के लिए खतरे का सबब माना जाना चाहिए? वेपन एक्स के बारे में जो दावा है उसके हिसाब से अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो वाकई अमेरिका को कुछ करना होगा। माना यह जा रहा है कि वेपन एक्स जो कि एक आईसीबीएम है, इसकी रेंज 10,000 से 14,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यह यूरोप और अमेरिका तक आसानी से पहुंच सकता है, लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बना सकता है और यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके साथ साथ कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया जा सकता है। भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियार भी ले जाने की ताकत रखता है, एक ही हमले में भारी तबाही की ताकत रखता है, रणनीतिक संतुलन बदलने की ताकत भी रखता है। इसके अलावा इसे मोबाइल लॉन्चर से ईरान के किसी भी इलाके से फायर किया जा सकता है, यानी इसके लोकेशन को बदला जा सकता है। लॉन्च लोकेशन आसानी से चेंज किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना मुश्किल है और दुश्मन के लिए इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और अगर आईसीबीएम का इस्तेमाल ईरान करता है या इसका ऐलान भी करता है तो वैश्विक संतुलन के लिए, वैश्विक शक्ति के लिए यह एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि एक लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल अगर ईरान के हाथ में है तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए चैन से सो पाना बहुत मुश्किल है। उसमें से चेरी ऑन द टॉप ये कि परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि ईरान घोषित तौर पर परमाणु मुल्क नहीं है, लेकिन कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट को 90% तक ले जाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में ईरान के 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम कहां है ये ना अमेरिका को पता है, ना आईएईए को पता है, ना मोसाद को पता है, ना सीआईए को पता है। और अगर ऐसे में ईरान किसी ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जिससे उसकी संप्रभुता सुरक्षित हो सके, उसके ऊपर अटैक कम हो सके, तो ऐसे में हथियारों की नई वैश्विक होड़ तेज होने का खतरा है। तो क्या वेपन एक्स ईरान का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार साबित होगा अमेरिका के खिलाफ? और वेपन एक्स का आना क्या इस बात का सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया और ईरान ने टाई किया और इन दोनों की दोस्ती अमेरिका का डेथ वारंट लिख रही है? माना जा रहा है कि अगर इस मिसाइल को पूरी तरीके से तैनात कर दिया जाता है या फिर ईरान इसका ऐलान भी करता है तो अमेरिका उसके सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका आज तक यह दावा करता रहा है कि उसने ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोक दिया है, उसने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया है। लेकिन अगर ईरान यह ऐलान कर देता है कि उसके पास आईसीबीएम है, आईसीबीएम की वो तैनाती करने जा रहा है जिसकी मारक क्षमता अमेरिका तक, व्हाइट हाउस तक जा सकती है, तो ये वैश्विक स्तर पर खासकर मिडिल ईस्ट में हथियारों की ताकत के एक नए होड़ को जन्म दे सकती है, एक नई रेस को जन्म दे सकती है। और ईरान के वो 5 सबसे खतरनाक मिसाइल भी जान लीजिए जो इस युद्ध में अभी तक अमेरिका को नाकों चने चबवाते रहे, इंक्लूडिंग वेपन एक्स। वेपन एक्स का अभी तक इस्तेमाल हुआ नहीं है क्योंकि ईरान ने इस बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। रक्षा जानकार मानते हैं कि वेपन एक्स पर बहुत गुपचुप तरीके से काम किया जा रहा है। ईरान का मकसद यह है कि भविष्य में कभी भी ईरान पर अटैक करने से पहले अमेरिका और पश्चिमी देश कम से कम, या अमेरिका और इजराइल कम से कम 100 बार सोचें। लेकिन वो बाकी के मिसाइल जिसका इस्तेमाल ईरान ने किया, जिसे अमेरिका जैसा सुपर पावर घुटनों पर आया, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। नंबर 1 पर आता है खुर्रमशहर। यह रेंज है तकरीबन 2000 किलोमीटर जो अचीव कर सकता है। भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, आवाज की गति से कई गुना ज्यादा तेज है, इसलिए रडार इसे पकड़ नहीं सकते। नंबर 2 पर आती है फतेह 1। हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया जाता है, इसकी गति बहुत तेज है, इसको भी इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और यही वो 2 मिसाइल है, एक खुर्रमशहर और दूसरी फतेह, जिसने कतर, बहरीन, जॉर्डन जैसे अमेरिकी बेसेस पर भयंकर तबाही मचाई। आलम यह है कि कतर को खाली करने के बारे में सोच रहा है अमेरिका, यानी कि कतर से वो अपने एयरबेस हटाना जा रहा है। नंबर 3 पर है सिजिल। सिजिल मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है और सिजिल का भी इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में काफी ज्यादा किया है। एक और मिसाइल है जिसका नाम शायद आपने सुना हो, खलीज फार्स कहते हैं। यह एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है और माना यह जा रहा है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल समुद्री युद्धपोत को निशाना बनाने के लिए ईरान ने किया। अमेरिकी जहाजों पर इस मिसाइल के जरिए अटैक हुए। और फाइनली जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है, ब्रह्मास्त्र नंबर 5 वेपन एक्स, जिसकी रेंज की सीमा अभी तक डिस्क्लोज नहीं है। इसके 10 से 14,000 की रेंज का किलोमीटर की रेंज का दावा है। परमाणु पेलोड ले जाने की ताकत है, भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसके लोकेशन को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। अब जिस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है और ईरान ने साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और घातक
हथियारों से लड़ी जाती है और वो हथियार पॉकेट फ्रेंडली भी है ईरान के लिए, जबकि अमेरिका के हथियार पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। जॉर्डन पर हुआ हमला अमेरिका के लिए खुली चुनौती थी और ये वार्निंग थी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में किसी भी इलाके में सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद खबर यह आई कि कतर के बेस को खाली करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को कतर के बेस पर बहुत नुकसान हो चुका है। और अब जब वेपन एक्स की बात हो रही है, जिससे नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया गया है, अगर यह बात सच है और इस बारे में आधिकारिक पुष्टि हो भी जाती है या फिर अंदर खाने खबर मिल भी जाती है, तो फिर अमेरिका के सुपर पावर रहने के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यानी अमेरिका के दबदबे का खात्मा शुरू हो चुका है और काउंटडाउन भी चालू है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई उस स्तर पर जा चुकी है जहां से वापसी तो नामुमकिन लग रहा है, लेकिन इससे सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजने लगा है। यानी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह से तबाही के मुहाने पर जा सकती है। ये खबर इसलिए क्योंकि जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस पर ईरान ने अब तक का सबसे भीषण हमला बोला और बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइडल ड्रोन से हमला किया। इस हमले ने सुपर पावर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है, जिसमें 2 सैनिकों की जान चली गई, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अब यूएई के दुबई और आबू धाबी एयरपोर्ट्स को उड़ाने की भी खुली धमकी दे दी है। खाड़ी देशों में थर्ड वर्ल्ड वॉर का सबसे खतरनाक ट्रिगर दबने जा रहा है। मिडिल ईस्ट की धरती पर बारूद के ऐसे गोले बरस रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को थरा दिया है। ईरान मिडिल ईस्ट को बख्शने के मूड में नहीं है। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने मुआफक साल्ती एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान की तरफ से दागी गई एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल और सुसाइडल ड्रोन्स ने अमेरिकी एयरबेस को जॉर्डन में खंडहर में तब्दील कर दिया। इस भीषण हमले में अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले के बाद अमेरिका सहम गया और जवाब में उसने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। लेकिन ईरान अभी भी फ्रंट फुट पर आकर अमेरिका को निशाना बना रहा है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर हो, लेकिन इससे तेहरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर वॉशिंगटन ने सीधे तेहरान को नस्तनाबूद करने की चेतावनी दी है, लेकिन ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध की आग को और भड़काते हुए ईरान ने अब सीधे सऊदी अरब अमीरात यानी यूएई को निशाने पर लिया है। ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने पलटवार किया तो वो यूएई के 2 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स दुबई और आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमों की बारिश करेगा और अमेरिका उसे नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद पेंटागन में लगातार आपात बैठकों का दौर जारी है। ईरान की इस खौफनाक धमकी के बाद पूरे खाड़ी में हड़कंप मचा हुआ है कि यूएई के बाद किसका नंबर होगा। खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में डर का माहौल है। दुबई और आबू धाबी छोड़कर भागने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। एयरपोर्ट्स पर पैर रखने की जगह नहीं है। हर कोई जल्द से जल्द इस डेथ जोन से बाहर निकलना जाना चाहता है। जरा तस्वीर देखिए आप एयरपोर्ट्स की, किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और खचाखच ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट भरे हुए हैं। लोग टिकट्स ढूंढ रहे हैं। जल्द से जल्द आबू धाबी और दुबई निकल जाना चाहते हैं। 200-250 लोग लाइन में हैं। इसकी वजह से दोनों एयरपोर्ट्स पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो क्या मिडिल ईस्ट में ईरान सब कुछ राख कर देगा? आगे बताएंगे ईरान का महाविनाशक प्लान क्या है। मिडिल ईस्ट में ईरान इस वक्त एक बहुत महाविनाशक प्लान पर काम कर रहा है। ईरान की कोशिश यह है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकी दबदबे का सफाया कर दिया जाए और अमेरिका का वजूद, अमेरिका का नामो निशान मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाए। अभी ताजा खबर यह भी आ रही है कि कतर से अमेरिकी सैनिकों को हटाने की बात अमेरिका ने कह दी और अगर यह खबर आधिकारिक पुष्टि आ जाती है तो यह अमेरिका की मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी हार मानी जाएगी, क्योंकि कतर का ही बेस सबसे ज्यादा निशाने पर रहा है ईरान के और लगातार हमले हुए हैं और कतर में कुछ अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आई। तो ईरान का मकसद बिल्कुल क्लियर है। ईरान का महाविनाशक प्लान बिल्कुल क्लियर है कि खाड़ी से अमेरिकी दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए।
मशहूर कहावत है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ना अमेरिका मिडिल ईस्ट में होगा और ना ही रोज रोज का ये लफड़ा होगा। तो निशाना पहला कहां है? जॉर्डन का मुआफक साल्ती एयरबेस, जहां पर भयंकर अटैक किया ईरान ने। अमेरिकी एयरबेस को तबाह बर्बाद कर दिया। 2 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई, कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए, एक सैनिक अब भी लापता बताया जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के पास एरो एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, पैट्रियट डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल होने के बावजूद यह हमले अमेरिका नहीं रोक पा रहा है। दूसरा निशाना कुवैत, साद अल अब्दुल्ला अकेडमी निशाने पर, सिक्योरिटीज साइंसेज अकेडमी पर हमला। पहले डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक किया, बाद में सैन्य ठिकानों और दूसरे ठिकानों पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया। इसके अलावा अमेरिका के जो अलाइज है मिडिल ईस्ट में, वो भी ईरान के निशाने पर है। मसलन आप दुबई ले लीजिए, दुबई को सबसे बड़ी धमकी दी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाने पर ईरान ने ले लिया, कभी भी मिसाइल से अटैक कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दुबई का एयर ट्रैफिक प्रभावित हो जाएगा। खाड़ी देशों की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। यही नहीं, यूएई को भी ले लीजिए, जो अमेरिका का एक मजबूत अलाई माना जाता है। यूएई को ईरान ने धमकी दी है कि आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परखच्चे उड़ा देंगे, यहां एक भी विमान साबुत नहीं बचेगा। यूएई को सीधी चेतावनी है, चूंकि ये जो एयरपोर्ट है आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मिडिल ईस्ट में एक तो कनेक्टिंग और दूसरा बिजनेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हब है। दुनिया भर की मीटिंग्स, दुनिया भर के व्यापारी, बिजनेसमैन, दुनिया भर का टूरिज्म सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरे इलाके में इस धमकी के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। और यही वजह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ सकता है नेटो के साथ मिलकर, और ईरान के साथ रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसी ताकतें पहले से ही सपोर्ट में हैं। इसलिए माना यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तबाही की कोई सीमा नहीं रह जाएगी, क्योंकि दुनिया गवाह है कि पहले वर्ल्ड वॉर में और दूसरे वर्ल्ड वॉर में क्या स्थिति हुई थी। यह बात और है कि दोनों वर्ल्ड वॉर बातचीत की टेबल पर ही खत्म हुई, समझौते बातचीत की टेबल पर ही हुए। इसलिए अगर ये दोनों देश पहले ही समझ जाएं कि लड़ाई कितनी भी हो जाए, मसला बातचीत की टेबल पर ही हल होगा, तो शायद दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की तबाही से बच जाए। यकीन ना हो तो 2 विश्व युद्ध के आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं। करोड़ों मौतें हुई, सभ्यताएं तबाह हुई, कई देश बर्बाद हुए, और दुनिया फिर से उसी मोड़ पर जाती दिख रही है जहां हर दिन कोई नया युद्ध, नई मिसाइल, नई धमकी, नई तबाही। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट और एशिया तक तनाव लगातार बढ़ रहा है, और सिर्फ डर और तनाव का माहौल बताया जा रहा है। कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी ये तो आप समझ गए, लेकिन पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? 1914 में दुनिया ने पहली बार विश्व युद्ध देखा। यह लड़ाई तकरीबन 4 साल तक चली, 1.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। यहां तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम का इस्तेमाल भी हुआ, जिसने युद्ध की दशा और दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और अब साल 2025-26 में दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच जंग जारी है, जिसमें इजराइल भी एक मुख्य किरदार है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, जिसमें यूरोपीय देश मुख्य किरदार है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच टकराव भी गहरा होता जा रहा है। चीन और ताइवान को लेकर भी तनाव बना हुआ है। उधर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान को लगातार धमका रहा है। यानी दुनिया के कई बड़े शक्ति के केंद्र आमने सामने टकरा रहे हैं। इतिहास गवाह है, विश्व युद्ध अचानक शुरू नहीं होते। उनसे पहले वर्षों तक तनाव, सैन्य गठबंधन, हथियारों की दौड़ और क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ते हैं। और आज भी दुनिया ऐसे ही कई संकटों का सामना कर रही है, इसलिए इस खतरे को पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका ने ही इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के अलार्म को बजाया है?
माना जा रहा है कि अमेरिका के पास ऐसी तकनीक है जो दुनिया के अलग अलग ठिकानों पर वार कर सकती है एक साथ। यहां तक कि अमेरिका ने ऐसे हथियार भी विकसित कर लिए हैं जो अंतरिक्ष तक जाकर निशाना बना सकते हैं। आईएनएस नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका के वायोमिंग और नॉर्थ डकोटा में ये मिसाइलें तैनात हैं। मोंटाना में भूमिगत साइलोज बनाए गए हैं। ट्रंप का एक आदेश मिलते ही ये मिसाइल्स लॉन्च किए जा सकते हैं। मिनटमैन 3 की अगर बात की जाए तो यह सबसे खतरनाक मिसाइल अमेरिका की मानी जाती है, जिसकी एक मिसाइल की कीमत 58 करोड़ रुपए है। इसका नाम मिनटमैन क्यों पड़ा यह भी जान लीजिए। अमेरिकी क्रांति के सैनिकों के नाम पर रखा गया। क्रांति के दौरान 1 मिनट के नोटिस पर लड़ने को तैयार हुए थे। मिसाइल आज भी उसी सिद्धांत पर काम करती है। आदेश मिलते ही 60 सेकंड के अंदर किसी भी एरिया में, किसी भी दिशा में अटैक के लिए इस मिसाइल को फायर किया जा सकता है। यानी 2026 में दुनिया को तबाह करने के लिए दुनिया के डेथ वारंट पर बड़ी बड़ी शक्तियां साइन कर चुकी हैं। इस डर को समझने के लिए एक और सच जानना जरूरी है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को कैलिफोर्निया के वांडेनबर्ग स्पेस फोर्स पर बेस कर दिया है। कैलिफोर्निया के एयरफोर्स बेस से छोड़ी गई इसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को हिट किया। अमेरिका का दावा है कि एक रूटीन टेस्ट था, लेकिन आज जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बहुत चरम पर है, वैश्विक हालात बहुत खतरनाक हैं, तो इस मिसाइल की टेस्टिंग की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यह मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। इस परीक्षण की सबसे खतरनाक बात यह है कि मिनटमैन 3 मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में महज 30 मिनट के अंदर तबाही मचा सकती है। इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है और इसकी रफ्तार और इसकी मारक क्षमता इसे दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाती है। सबसे जरूरी सवाल यह कि अमेरिका को अचानक इस टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। एक तरफ ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन पर लगातार आंखें तरेर रहा है। चीन भी अपनी परमाणु ताकत का विस्तार कर रहा है। ताइवान को लेकर चीन का रुख साफ है, लेकिन बीच में अमेरिका खड़ा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। लेबनान के साथ इजराइल अलग भिड़ा हुआ है और ये जंग महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है। दुनिया भर में डर इस बात को लेकर है कि कहीं 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो जाए। खाड़ी देशों में बिछी बारूदी बरसात तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले ले। एक तरफ जहां अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ईरान को किसी भी कीमत पर घुटनों पर लाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट से अमेरिका का सफाया चाहता है और ये बता रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। अमेरिका का ईरान पर हमला जारी रहेगा और ईरान भी बैकफुट पर नहीं आएगा। नतीजा यह होगा कि मिडिल ईस्ट राख होगा और अगर जंग नहीं रुकी तो ये जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।